जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त आपके साथ शेयर करेगा टॉप 3 इन्वेस्टमेंट पिक फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। ये 3 इन्वेस्टमेंट पिक मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो पहली इन्वेस्टमेंट पिक है फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ उसका नाम है एनसीसी। प्राइस चल रहा है 237 का। एनसीसी को देखें तो मेजर इंफ्रा कंपनी है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, 0.23 टाइम्स डेट टू इक्विटी रेशो है। ऑर्डर बुक देखें कंपनी की है तो 57,000 करोड़ की, अगेंस्ट मार्केट कैप देखें तो मात्र 15,000 करोड़ की है। डेट देखें तो 1470 करोड़ का है और टारगेट करा हुआ है कंपनी ने कि इसको लेस देन 1000 करोड़ लेके आना है इन फाइनेंशियल ईयर 25। ट्रेड कर रहा है लेस देन 1 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखें तो 0.85 टाइम्स है। 12 मंथ ट्रेलिंग पी मल्टीपल देखें तो 22 टाइम्स का आता है। आरओई देखें तो 10% की है, आरओसी देखें तो 19% की है। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट पे आप देख पा रहे हैं जनवरी 2008 के हाइस के ऊपर निकला है, अनचार्टेड टेरिटरी में आया है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश के अंदर। टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पर 40 to 50% की अपसाइड गोइंग एट देखने को मिल सकती है, बट एक चीज बोलूंगा, नथिंग इज ओवरनाइट, समय देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। दोस्तों, एनसीसी का मैंने आपके साथ पूरा फंडामेंटल शेयर करा, एकदम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल चार्ट भी एकदम बढ़िया है, री रेटिंग का एकदम प्रबल दावेदार लगता है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट पिक फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ आपके साथ शेयर करूं उससे पहले शेयर कर रहा हूं अपनी ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस। देखिए, ऑप्शन सेगमेंट के अंदर हम इंडेक्स ऑप्शंस देते हैं जहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करा दी है। स्टॉक ऑप्शंस देते हैं और स्टॉक ऑप्शंस के साथ साथ हमने आखिरी 2 हफ्तों के अंदर ऑप्शन स्प्रेड्स, जहां पर एक ऑप्शन लेके नीचे वाली लेके, कॉल ऑप्शन लेके ऊपर वाली बेचना, और सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर ऊपर वाली स्ट्राइक की पुट लेके नीचे वाली स्ट्राइक की पुट को बेचना, ये शुरू करा दिया है। और अभी मार्च सीरीज के अंदर हमने 4 ऑप्शन स्प्रेड शेयर करे अपने सब्सक्राइबर के साथ, 3 में प्रॉफिट हुआ, 1 में लॉस है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे अवेलेबल है। एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं और साथ में पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों, दूसरा इन्वेस्टमेंट पिक फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। एनएससी का सिंबल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्राइस चल रहा है 1087 का। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग को देखें तो 123 ईयर ओल्ड कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, होल्ड करता है 44.41% स्टेक चोला इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसकी मार्केट कैप है 90,000 करोड़। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग होल्ड करता है 60% स्टेक इन चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग होल्ड करता है 49.5% स्टेक इन चोलामंडलम एमएस रिस्क सर्विसेज लिमिटेड। टोटल एयूएम देखें चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग का तो वो है 1.33 लाख करोड़ का। व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है विद 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एयूएम में ग्रोथ हुई है 34% की ईयर ऑन ईयर इन Q3। कंपनी के पास देखें तो डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ बोरिंग है which gives company an edge at cost of fund। फंडामेंटली एकदम साउंड है, री रेटिंग का प्रबल दावेदार है। दोस्तों, फंडामेंटली देखें तो इस स्टॉक को ना टारगेट के धागों पे नहीं बांधना चाहिए, 3-4 साल का नजरिया बना के बाय एंड फॉरगेट करना चाहिए। कभी ज्यादा बड़ी गिरावट आए, मार्केट के अंदर स्टॉक गिरे तो आंखें बंद करके ब्लाइंड बाय बनता है। और टेक्निकल चार्ट देखिए आपके सामने है, 970 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट के इतने बड़े टर्मोइल में भी इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को नहीं तोड़ा है। तो जो स्टॉक्स अपने निकट टर्म सपोर्ट्स को नहीं तोड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ ऑनगोइंग मार्केट टर्मोइल के अंदर, वो अपनी इंट्रिंसिक मतलब कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। टेक्निकली भी एकदम साउंड है और टेक्निकली फंडामेंटली मुझे तो एक बड़ी री रेटिंग का प्रबल दावेदार लगता है। मुझे तो लगता है लंबी अवधि का नजरिया बना के, 3-4 साल का नजरिया बना के बाय एंड फॉरगेट करना चाहिए। स्टॉक मौजूदा स्तरों से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, डाउनसाइड कैप लगती है। दोस्तों, तीसरी इन्वेस्टमेंट पिक फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ शेयर करूं उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूं मेंटरशिप सेगमेंट, जहां पे हम लॉन्ग टर्म मतलब की निवेश की राय देते हैं, साथ में मोमेंटम की पिक्स देते हैं। हमारी लिमिटेड पोजीशंस होती है। सारी जो परफॉर्मेंस है बैक डेट की वो पोर्टल iamrakeshbansal.com पे अवेलेबल है और सारी ओपन पोजीशंस भी
सब्सक्राइबर के साथ टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे शेयर होती है। और इस समय एज ऑफ नाउ इतने बड़े टर्मोइल में भी देखें तो इक्का दुक्का कैजुअलिटीज हुई है। कैजुअलिटी तो आरबीएल बैंक है जिसको 270 के अराउंड हमने रिकमेंड करा, 240 244 के अराउंड चल रहा है। तो इतना तो मार्केट के अंदर चलता है। देखिए अमृत तो किसी ने भी नहीं पिया। मेंटरशिप की हमारी जो स्टॉक पिक्स है एकदम रॉकिंग है। तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में निवेश करते हैं या मोमेंटम के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके हमको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। एक ही चीज बोलूंगा, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, और हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। तो दोस्तों अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ थर्ड एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट पिक फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। कंपनी का नाम है एनएलसी इंडिया, दाम चल रहा है 214 का। एनएलसी इंडिया को देखें तो कंपनी डज लिग्नाइट, कोल माइनिंग, पावर जनरेशन, और कंपनी का क्या है, लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है विद डिस्कॉम्स which ensures steady revenue flow। कंपनी एम कर रही है 6 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। बाय जून 2024 कंपनी विल कमेंस कोल माइनिंग इन पचवारा झारखंड के अंदर। कंपनी ने साथ में स्टार्ट करा है 1980 मेगावाट का पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश। मार्केट कैप है कंपनी की मात्र 29,000 करोड़ की, जस्ट 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, 2 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स है। टेक्निकल चार्ट भी देखो एकदम स्ट्रॉन्ग है। अभी कंपनी ने रिसेंटली 2008 के जो हाइस थे 275 277 के, उनको क्रैक करा। क्रैक करने के बाद क्या हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप में कारने शुरू हुआ तो ये भी दहशत में गिरा। साथ में क्या हुआ कि ऑफर फॉर सेल अनाउंस हुआ। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रांग है सरकार की। ऑफर फॉर सेल अनाउंस हुआ तो ऊपर से 275 से स्टॉक गिर के 214 पे आ गया। अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, मौजूदा स्तरों से डाउनसाइड कैप लगती है। मुझे तो लगता है ये स्टॉक गोइंग एड मतलब कि डबलर का पोटेंशियल लगता है, 400 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर करेक्शन में एनएलसी इंडिया में निवेश की राय है। और अब दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूं, हम फ्यूचर सेगमेंट के अंदर भी रिसर्च सर्विसेज देते हैं और ऑनगोइंग मार्च महीने के अंदर यहाँ पे मिसेज हैं और लॉस लगा हुआ है, बट हिट और मिसेज जो है ना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है। सबसे खास बात क्या है, हम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉल शेयर करते हैं। और आप भी अगर फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एट द एंड एक चीज बोलूंगा, हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। और आज मैंने दोस्तों आपके साथ शेयर करी टॉप 3 इन्वेस्टमेंट पिक फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.